समस्त को नमस्कार। तो आपण मैंने जानते जे आम सीडीपी को रिस्टार्ट करुचे माने सीडीपी को आम आउ थे डिस्कसन करुचे जहाँकि आपण ओटीईटी एग्जाम ओस्टेट एग्जाम किंबा आमर आगामी जिते भी टीचिंग एग्जाम हो ताहाई आपण मानक हेल्प कर। तो आज क्लास को आरंभ करवा। आज क्लास रे आम डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडर डोमेन्स माने विकास आम डोमेन विषय डिस्कसन करवा। तो आम जो विकास रही है विकास मुख्यतः 4टी डोमेन अच्छी माने आमर डेवलपमेंट 4टी डोमेन अच्छी आगुड़ा है फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो विकास 4टी डोमेन अच्छी। फिजिकल डेवलपमेंट कोड़े आम शारीरिक विकास कहुए कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोड़े आम मानसिक विकास कहुए या बौद्धिक विकास कहुए सोशल डेवलपमेंट कोड़े आम सामाजिक विकास कहुए इमोशनल डेवलपमेंट कोड़े आम आवेगिक विकास कहुए। तो डेवलपमेंट 4टी डोमेन अच्छी जहाँ तुम पीसीएसई ए निमोनिक्स मन रखिपर। पी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस फॉर सोशल डेवलपमेंट, ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। बुझीगला। तो आज क्लास रे आम यही 4टी डोमेन विषय पूरा डिटेल लिखा। तो प्रथम आम देखा फिजिकल डेवलपमेंट। कौन फिजिकल डेवलपमेंट जहाँ कोड़े आमर शारीरिक विकास कहुए कौन कहुए शारीरिक विकास कहुए। तो शारीरिक विकास को इंग्राजी में आमर फिजिकल डेवलपमेंट कहुए। शारीरिक विकास रे कौन हुए ना आमर शरीर परिवर्तन हुए आमर फिजिकल चेंज हुए जमी तुम हाइट बढ़ो तुम वेट बढ़ो तुम बॉडीर शेप आउ साइज परिवर्तन हम तुम उच्चता बढ़ो तुम ओजन बढ़ो आ तुम बॉडीर शेप आउ साइज आमर परिवर्तन हम। यह हूँ आमर शारीरिक विकास। शारीरिक विकास रे मेनली बॉडीर आमर स्ट्रक्चर चेंज हुए तेणु शारीरिक विकास को आमर स्ट्रक्चरल चेंज कहुए कौन कहुए स्ट्रक्चरल चेंज कहुए। बुझीगला। आम जो शारीरिक विकास रही है शारीरिक विकास आमर हेरिडिटी माने वंशगत गुण उपर निर्भर करे। मन रखिबो आमर शारीरिक विकास हेरिडिटी उपर निर्भर करे वंशगत गुण उपर निर्भर करे। तुमर उच्चता केते हेबो ताहा तुमर वंशगत गुण उपर निर्भर करे तुम बापा माँ को जीन उपर निर्भर करे। तेणु आम शारीरिक विकास को कहि शारीरिक विकास होउछ आमर जेनेटिकल। कौन जेनेटिकल जेहेतु आमर शारीरिक विकास जीन उपर निर्भर करे तुम बापा माँ को जीन उपर निर्भर करे तेणु शारीरिक विकास को आम जेनेटिकल मध्य कहि परिबा। एहाकु बायोलॉजिकल मध्य कहुए कौन कहुए बायोलॉजिकल। मन रखिबो बायोलॉजिकल। तो आमर शारीरिक विकास है बायोलॉजिकल जेनेटिकल आ आमर शारीरिक विकास हेरिडिटी माने वंशगत गुण उपर आमर निर्भर करे। बुझीगला। तो यह हूँ आमर शारीरिक विकास। तो आमर शारीरिक विकास है आमर शरीर अभिवृद्धि हम आमर फिजिकल डेवलपमेंट हम जमी आमर हाइट बढ़ो आमर वेट बढ़ो। बुझीगला। अब आमर शारीरिक विकास हेरिडिटी माने वंशगत गुण उपर निर्भर करे शारीरिक विकास होउछ आमर जेनेटिकल शारीरिक विकास होउछ आमर बायोलॉजिकल। बुझीगला। तापरे आमर जो शारीरिक विकास रही है शारीरिक विकास अंडर आमर मोटर डेवलपमेंट आसे माने मांसपेशीर विकास आसे। मोटर डेवलपमेंट आमर दुई प्रकार रही गोटे है ग्रॉस मोटर आ गोटे है आमर फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर रे कौन हुए ना आमर बड़ बड़ मांसपेशीर विकास हुए माने आमर लार्जर मसल डेवलपमेंट हुए जमीती आमर जो हाथ आ गोड़े मसल अच्छी ताकि आमर ग्रॉस मोटर तुम हाथ आ गोड़े जो मसल अच्छी ताकि आमर ग्रॉस मोटर। सेमिति आमर फाइन मोटर है छोट छोट मांसपेशीर विकास तुम जो स्मॉल मसल अच्छी से स्मॉल मसल डेवलपमेंट होची फाइन मोटर जमीती आमर आंगुली आ आखिपतार जो मसल अच्छी ताहा होची आमर फाइन मोटर। बुझीगला। ग्रॉस मोटर आमर बड़ बड़ मांसपेशी आसे फाइन मोटर आमर छोट छोट मांसपेशी आसे। आ जेतेबेले आमर डेवलपमेंट माने विकास हेबो सेतेबेले आमर ग्रॉस रु फाइन आड़ को हेबो तो आमर डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर रु फाइन मोटर आड़ को हुए। मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर डेवलपमेंट कोआडू कोआड को हुए तो आमर डेवलपमेंट ग्रॉस रु फाइन आड़ को हुए। बुझीगला। तापर आम देखा ग्रॉस मोटर स्किल्स आउ फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स को ओडिया रे आमर स्थूल गतिक कौशल कहुए फाइन मोटर स्किल्स को ओडिया रे आमर सूक्ष्म गतिक कौशल कहुए। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन ना जो काम कला बेले आमर ग्रॉस मोटर मूवमेंट हुए आमर बड़ बड़ मांसपेशीर मूवमेंट हुए ताकू कहुए ग्रॉस मोटर स्किल्स। एग्जांपल है वॉकिंग रनिंग जंपिंग। वॉकिंग माने चलिबो रनिंग माने दौड़िबो जंपिंग माने डिया मारिबो एई सब काम कला बेले आमर ग्रॉस मोटर मूवमेंट हुए आमर बड़ बड़ मांसपेशीर मूवमेंट हुए तुमे चलिबो दौड़िबो डिया मारिबो सेतेबेले तुमर हाथ आ गोड़र मसल मूवमेंट हेबो तेणु एगुड़ा हेबो आमर ग्रॉस मोटर स्किल्स माने स्थूल गतिक कौशल। आ जो काम कला बेले आमर छोट छोट मांसपेशी माने फाइन मोटर मूवमेंट हेबो ताकू कहुए फाइन मोटर स्किल्स। एग्जांपल है ड्राइंग करिबो पेंटिंग करिबो राइटिंग माने लेखिबो जेतेबेले तुमे ड्राइंग करिबो जेतेबेले तुमे लेखिबो सेतेबेले तुमर आंगुलीर मांसपेशीर काम हेबो तेणु एगुड़ा हेबो आमर फाइन मोटर स्किल्स। बुझीगला। ग्रॉस मोटर स्किल्स रे आमर ग्रॉस मोटर माने बड़ बड़ मांसपेशीर मूवमेंट हेबो
फाइन मोटर स्किल्स रे हमर छोट छोट मांसपेशी माने फाइन मोटर हमर मूवमेंट हेबो बुझिहला। तो यह होची हमर ग्रॉस मोटर स्किल्स आउ हला फाइन मोटर स्किल्स। एग्जाम रे केमिति क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे ग्रॉस मोटर स्किल्स नुहे नुहे पचारिबो। ऑप्शन थिबो हमर वॉकिंग रनिंग जंपिंग आउ थिबो हमर राइटिंग कोडा हबो राइटिंग हबो राइटिंग उठे हला हमर फाइन मोटर स्किल्स बुझिहला। तो यह होची हमर ग्रॉस मोटर स्किल्स आउ फाइन मोटर स्किल्स एई सब रहिছে हमर फिजिकल डेवलपमेंट रे माने शारीरिक विकास रे हमर एई सब जिंस रहिଛି कोन कहली शारीरिक विकास रे हमर शारीरिक अभिवृद्धि हुए हमर फिजिकल डेवलपमेंट हुए जमिति हाइट बढ़िबो वेट बढ़िबो। आमर जो शारीरिक विकास रही है शारीरिक विकास आमर हेरिडिटी उपर निर्भर करे आमर वंशगत गुण उपर निर्भर करे तेणु यह होची हमर जेनेटिकल आउ बायोलॉजिकल बुझिहला। तापर आमे देखिबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ कोडे आमर बौद्धिक विकास कुआ जाय कोन कुआ जाय बौद्धिक विकास कुआ जाय। एहार आउ गोटे ना रही आउ से ना हला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ कोडिया रे हमर ज्ञानात्मक विकास कुआ जाय कोन कुआ जाय ज्ञानात्मक विकास कुआ जाय। सेमिति हमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आउ गोटे ना अछि तार ना हला मेंटल डेवलपमेंट जहाँ कोडिया रे हमर मानसिक विकास कुआ जाय। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो एई सब ना रही गोटे हला बौद्धिक विकास गोटे हला ज्ञानात्मक विकास आ गोटे हला मानसिक विकास ना गुडा टिके मन रखिबो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मध्ये ताहा मेंटल डेवलपमेंट मध्ये ताहा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कुआ जाय मेंटल डेवलपमेंट मध्ये कुआ जाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोडिया रे हमर बौद्धिक विकास कुआ जाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कोडिया रे हमर ज्ञानात्मक विकास कुआ जाय मेंटल डेवलपमेंट कोडिया रे हमर मानसिक विकास कुआ जाय। बौद्धिक विकास माने कोन ना तमरो मानसिक दक्षतार विकास हेबो मानसिक दक्षतार हमर थिंकिंग आसे इमेजिनेशन आसे रीजनिंग आसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आसे मेमोरी आसे लैंग्वेज लर्निंग माने भाषा शिक्षा आसे। मानसिक दक्षता माने तुम गोटे जिनस को चिंता करिवो कल्पना करिवो गोटे समस्या को तुम समाधान करिवो गोटे जिनस को तुम रीजनिंग करिवो माने तर्क करिवो आउ तुम गोटे जिनस को मन रखिवो आउ गोटे तुम भाषा शिखिवो एई सब जिनस हमर मानसिक दक्षता अंडर आसे। मानसिक दक्षतार विकास को हमर बौद्धिक विकास कुआ जाय माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुआ जाय। तुम गोटे जिनस को केमिति चिंता करूछो केमिति कल्पना करूछो तुम गोटे समस्या को केमिति समाधान करूछो गोटे जिनस को केते मने रखुछो तुम गोटे भाषा को केते शीघ्र शिखुछो एई सब जिनस हमर मानसिक दक्षता अंडर आसे। आ मानसिक दक्षतार विकास को हमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने बौद्धिक विकास कुआ जाय बुझिहला। तो बौद्धिक विकास माने तुमरो मेंटल एबिलिटी तुमरो मानसिक दक्षतार विकास हो बुझिहला। तापरे आम जो ब्रेन माने मस्तिष्क रही से ब्रेन रो दुईटी साइड अच्छी गोटे है लेफ्ट ब्रेन आ गोटे है आमर राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को ओडिया आमर बाम मस्तिष्क कुआ जाय राइट ब्रेन को ओडिया आमर दक्षिण मस्तिष्क कुआ जाय। आम जो लेफ्ट ब्रेन रही से लेफ्ट ब्रेन आमर लॉजिकल सहित जड़ित माने युक्तियुक्त तर्क सहित जड़ित तुम्हें गोटे जिनस को जो युक्तियुक्त तर्क कर ताहा आमर लेफ्ट ब्रेन रे हुए आमर ये लेफ्ट ब्रेन रे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए माने भाषा शिक्षा गोटे पिला जो भाषा शिक्षा करे ताहा आमर लेफ्ट ब्रेन रे हुए। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर लेफ्ट ब्रेन रे कोन हुए लेफ्ट ब्रेन रे आमर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए आउ लॉजिकली थिंकिंग करे गोटे पिला लॉजिकली थिंकिंग करे मैथ साइंस ए सब जिनस आमर लेफ्ट ब्रेन रे गोटे पिला करिवो। एमिति मध्ये क्वेश्चन आसे जे गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट को साइड ब्रेन रे हुए आमर लेफ्ट साइड ब्रेन रे हुए एल फॉर लैंग्वेज एल फॉर लेफ्ट ब्रेन बुझिहला। सेमिति एल फॉर लॉजिकल लॉजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट एगुडा आमर लेफ्ट ब्रेन रे हुए। सेमिति आमर राइट ब्रेन क्रिएटिविटी माने सृजनशीलता सहित जड़ित क्रिएटिविटी माने तुम गोटे जिनस को यूनिकली चिंता कर गोटे जिनस को तुम हटके चिंता कर किसी अलग नुआ चिंता कर यह हूँ आमर क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आमर राइट ब्रेन सहित जड़ित बुझिहला। तापर आमे देखिबा सोशल डेवलपमेंट माने सामाजिक विकास कौन सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट माने तुम समाज रीति नीति नियम को मानिबो आ समाज रे रहिबा शिखिबो समाज रे रहिबा शिखिबार प्रक्रिया को आमर सामाजिक विकास कुआ जाय। समाज रे तुम केमिति रहिबो ताहा शिखिबार प्रक्रिया को आमर सामाजिक विकास माने सोशल डेवलपमेंट कुआ जाय। अरिस्टोटल कहिथिले मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल माने मनुष्य होची गोटे सामाजिक प्राणी एक कथा किए कहिथिले अरिस्टोटल कहिथिले ई कोटा को भी मन रखिबो जे मनुष्य होची गोटे सामाजिक प्राणी एक कथा किए कहिथिले एक कथा हमर अरिस्टोटल कहिथिले बुझिहला। आ गोटे जिंस जे आम समाज रे जो रीति नीति नियम प्रथा रही ताकू आमे शिखिबा आ ताकू मानि चलिबा एई प्रक्रिया को हमर सोशलाइजेशन माने सामाजिकरण कुहा जाय। समाजर रीति नीति नियम को मानिबो आ मानिकी तुमे सही हिसाब रे चलिबो एई प्रक्रिया को हमर सोशलाइजेशन माने सामाजिकरण कुहा जाय बुझिहला। तो यह हूँ आमर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कौन ना समाज रे
रहिबा शिखिबार प्रक्रिया को आमर सामाजिक विकास कुहाଯାଏ। समाजरे तुमे केमिति रहिबो ताहा शिखिबार प्रक्रिया हेउछि आमर सामाजिक विकास। तुमे समाजर रीतिनीति नियम को मानिबो ताकू शिखिबो ଏହା हेउछि आमर सामाजिक विकास। ଆଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ମେନ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ନେଚର ଏ ସୋସିଆଲ ଏନିମଲ୍, ମାନେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ସାମାଜିକରଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାନେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ। ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସାମାଜିକରଣ ଶିଖେ। ତାପରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶେ, ପିଅରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଆଉ ପିଅରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ସମାଜର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶିଖେ। ତ ଆମର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏମିତି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଆବେଗିକ ବିକାଶ ମାନେ ତୁମେ ତୁମର ଆବେଗକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ନିଜର ଆବେଗକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମର ଆବେଗିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ତୁମର ଇମୋସନକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମର ଆବେଗିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇମୋସନ ଆଉ କଗ୍ନିସନ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମର ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ, ମାନେ ଆମର ଆବେଗ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମର ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ମାନେ ତୁମର ଆବେଗ ସହିତ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ ରହିଛି, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର ଜଣେ ୱାଟସନ୍ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ୱାଟସନ୍ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ ବିହେଭିୟରିଜିମ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ବ୍ୟବହାରବାଦର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ୱାଟସନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଜନ୍ମରୁ 3ଟି ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, ମାନେ ବାଇ ବର୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ 3ଟି ଇମୋସନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ 3ଟି ଇମୋସନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଅର ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଭୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଙ୍ଗର ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରୋଧ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲଭ୍ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ସ୍ନେହ କୁହାଯାଏ। ତ ୱାଟସନଙ୍କ ହିସାବରେ ବାଇ ବର୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ 3ଟି ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, 3ଟି ଆବେଗ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମମାନେ FAL ଫେଲ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। F ଫର୍ ଫିଅର, A ଫର୍ ଏଙ୍ଗର, L ଫର୍ ଲଭ୍। ଫିଅର ମାନେ ଭୟ, ଏଙ୍ଗର ମାନେ କ୍ରୋଧ, ଲଭ୍ ମାନେ ସ୍ନେହ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର 4ଟି ଡୋମେନ୍, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲଲି ଦେଖିନେଲେ। କ'ଣ କହିଲି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆମର 4ଟି ଡୋମେନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏଇ 4ଟି ଆମର ଡୋମେନ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ତୁମର ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।